आगे जमुना जी में स्नान करते हुए अक्रूर जी को भगवान ने अपना दर्शन कराया। मथुरा में पहुंचे जहां पर सब ब्रजवासी रुके थे, भगवान कुछ देर रुके और इच्छा प्रकट किया, बाबा हमारी इच्छा है रही है मथुरा घूमने की। तो नंद बाबा ने थोड़ी कहा कि लाला ये अपनो गांव ना है, शहर है, और शहर में काऊ से तुमने दारी यारी की कह दिया अगर तो यहाँ तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ राजा है, राजा के सैनिक है। तो दाऊ भैया कहवे लग गए, नाय बाबा मैं हूं ना संग में, कछु नाय बिगड़ेगी बात। तो दाऊ भैया के संग में जब भगवान चले तो साथ में जो भगवान के सखा थे वो तो पहले ही आ गए थे पैदल ही। उनको लगा कि हमारे कन्हैया के लिए रथ आया है, अब हमें कौन लेने आएगा। और माई बाप जैसे भगवान के संग में सखा दाऊ भैया चले तो मथुरा की गलियों में भगदड़ मच गई। क्या मच गई भैया? भगदड़, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा उस समय भगवान वायरल हो चुके थे चारों तरफ कि लोग देखना चाहते थे कि वो कौन है जो इतने बड़े वत्सासुर को मार दे, अघासुर को मार दे, उतने बड़े राक्षसी पूतना को जिसने मार दिया। तो लोग आश्चर्य में थे कि देखें, और अपने अपने महलों से लोग दौड़ते। अच्छा, कंस ने सबको कह के रखा था कि किसी ने भी अगर स्वागत किया तो सोच लेना। तो सबने सोचा कि भाई घर के बाहर स्वागत नहीं करने दोगे, पर अपने महलों से तो हम पुष्प बरसा सकते हैं, अपने महलों से तो दर्शन कर सकते हैं। और भगवान के सौंदर्य के विषय को लेकर के तो ऐसी चर्चा थी कि महिलाओं में, स्त्रियों में होड़ मच गई ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए एक विशेष बात बताएं, जैसे किसी के महल के सामने से प्रभु जी निकल जाते तो वो चिल्लाती, अरे वो गए, अरे वो गए, अरे वो गए, जोड़ जोड़ से इसलिए चिल्लाती कि जिसमें ये मुड़ करके हमें देख ले। इस प्रकार ब्रज की स्त्रियां भगवान के दर्शन करती हैं, पुष्प वृष्टि करती हैं। व्यापारी वर्गों को ये पता चल जाता है कि अब सरकार किसकी आने वाली है, तो पहले से ही उस सरकार का और सहयोग करने लग जाते हैं कि भाई अब इनकी सरकार आएगी तो इनसे भी मिलजुल करके रहे। सारे व्यापारी वर्ग भगवान का पूजन करते हैं। अच्छा, वहां से चले तो भगवान के सखाओं ने कहा, लाला हमें पता नहीं था कि तेरे मामा के घर इतना स्वागत होगा। कहा चाहो नाय लाला, अगर पतो हो तो सुंदर कपड़े पहन करके आते। भगवान ने कहा कोई नहीं, आओ। तो वहां पर कंस के कपड़े धुलने वाला एक रजक चला आ रहा था। भगवान ने कहा कि मामा जी कुछ कपड़े दे दीजिए, बाद में हम वापस कर देंगे। इतना बिगड़ गया, कपड़े पहनोगे तुम ग्वारिया, राजा के कपड़े, राजा तो तुमको बाद में मारेंगे, हम पहले ही मार दें और इनाम पाएंगे। दौड़ा मारने के लिए, एक लगाया भगवान ने, उसका उद्धार कर दिया। सखाओं से कहा कपड़े पहन लो। अब वो कंस के कपड़े थे और भगवान के सखा कितने बड़े बड़े, भगवान की उम्र 11 वर्ष 55 दिन की थी। तो किसी ने पायजामा पहना तो वो गले में आकर के गांठ लग रही है, कुर्ता पहना तो नीचे तक लटक रहे हैं। सखा कहवे लग गए, लाला अब तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे ब्रज में कोई झाड़ू लगाए हुए बारे आए हो। एक ततस्तु वाय कह प्रीतस्तयोर्वै समकल्पयत। एक दर्जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जी हमें भी कोई सेवा दें। भगवान ने कहा इनके वस्त्रों को ठीक कर दें। आगे सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहना दिया, सब सखाओं को माला पहना दिया। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। आगे एक सैरंध्री जो 3 जगह से टेढ़ थी, भगवान ने उसको देख करके सुंदरी कहा तो वो चिड़ी नहीं, उसने भी प्रभु जी को सुंदर कहा। और जो अंगराग, जो चंदन कंस को लगाने ले जा रही थी, भगवान को लगा दिया। भगवान ने थोड़ी सा झटका दिया, तीनों टेढ़ समाप्त हो गए। भगवान जब जाने लगे तो उसने दुपट्टा पकड़ लिया, प्रभु जी अब आपके चरण कमल हमारी कुटिया पर भी पड़ जाएं। भगवान ने कहा आएंगे, लेकिन मामा जी से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। जहां पर धनुष रखा था भगवान वहां पहुंचे। सैनिकों के रोकते रोकते भगवान ने धनुष तोड़ दिया, सैनिकों को मार भगाया। रात्रि में विश्राम घाट में आ गए। दूसरे दिन सभी लोग रंगमंच में पहुंच गए।
अब कंस तो रात्रि भर सोया नहीं, क्योंकि उसको एक एक घटना की जानकारी लग रही थी। प्रातः काल सभी लोग रंगमंच में गए, भगवान सबसे बाद में गए और दाऊ भैया सिंह के बालकों जैसे, जैसे सिंह का बच्चा चला आ रहा हो, ऐसे दोनों भैया जा रहे हैं। दरवाजे में कंस ने एक महावत को बैठा दिया था, कुबलिया पीड़ हाथी के ऊपर नशा करा करके, इनको यही दरवाजे में मार देना। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को महावत सहित पटक करके मार दिया। दांत तोड़ करके अंदर गए तो बड़े बड़े पहलवान थे, सल तूसल चाणूर मुष्टिक। अब आगे की कथा बताएं, ये लड़ाई झगड़ा में क्या पड़ा है, इसलिए संक्षिप्त में बता रहे हैं भैया। भगवान ने उन पहलवानों को पटक करके मार दिया। कंस ऊपर पागल हो गया, अरे इनको मार डालो, इनके बाप महतारी को मार डालो, सारे ब्रजवासियों को बंदी बना लो। तो सारे ब्रजवासी रंगमंच से कूद गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमारे कन्हैया को कोई मार सके? लाला ऐसो मत सोचियो, तू अकेले है, हम सब तेरे संग में हैं। तो भगवान ने दाऊ भैया से कहा, हम जरा मामा जी से मिलके आते हैं। भगवान ऊपर गए और कंस के बालों को पकड़ा और जैसे पटकने लगे तो कंस ने कहा, छोड़ो, हमें तकलीफ हो रही है। भगवान ने कहा, अच्छा, बाल पकड़ने से तकलीफ हो रही है? उस समय नहीं सोचा जब तुमने हमारी माँ के बाल पकड़े थे। जाके पग नहीं फटी बेवाई, सो कहा जाने पीर पराई। अब तकलीफ हो रही है और ऊपर से पकड़ करके फेंका, कंस का उद्धार हो गया।